हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। और काफ़ी दिन के बाद हम आपसे मिलने आए हैं एक और बेहतरीन अपने सीरीज़ की एक और कड़ी के साथ, जिसका नाम था रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे एनिमेटर से जिन्होंने बहुत ही फ्रेशली स्टार्ट किया था और आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम भी किया है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट उनसे कि किस तरीके से एनिमेशन किया जा सकता है, कैसे एनिमेटर बना जा सकता है। ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं आज उस सवाल को हम उनके साथ करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बुलाते हैं आज के गेस्ट और आज के आर्टिस्ट मिस्टर कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि कहिए मास्टर शिवाशीष को। तो चलो सबसे पहले हम शिवाशीष आपसे ये जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने क्या पढ़ाई किया और किस तरीके से आप इस फील्ड में आए। मैं एक्चुअली उड़ीसा का रहने वाला हूँ। उड़ीसा में एक सिटी है राउरकेला, वहीं पे मेरा घर है। और मैं क्लास 8 से एक्चुअली क्रिएटिव फील्ड की तरफ मैं बढ़ता गया था। क्लास 8 से ही फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, इन सब के चीज़ों में इंटू होना शुरू हुआ था। और उसके बाद मैंने 10th के बाद 12th और उसके बाद मैं एनिमेशन का डिप्लोमा कोर्स किया। ओके, सो बेसिकली शिवाशीष, मुझे एक बात बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया, और क्या डिसाइड करते समय आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज हुई कि इस फील्ड में आने के लिए। जैसा कि आपको पता है आजकल गार्जियंस को पता नहीं होता, वो नहीं चाहते कि इस फील्ड में उनका बच्चा जाए, क्योंकि वो भी कैरियर की चाहते हैं कि इसकी सिक्योरिटी हो। तो आपने क्या फेस किया इसके लिए? जब मैं स्टार्ट कर रहा था, आज भी इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ। उस समय तो किसी को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैं इस चीज़ में आ रहा था। धीरे धीरे अभी थोड़ा कुछ लोगों को पता चला है कि एनिमेशन, वीएफएक्स जैसे भी कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि इतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर बढ़ गया है इसमें। लेकिन उस समय मुझे बहुत इशू हुआ, क्योंकि जॉब नहीं था, कहाँ अप्लाई करना है नहीं पता था, कौन सी कंपनीज में करना है नहीं पता था, एक्सपीरियंस, सैलरी क्या होगी, आगे जाके कुछ कर पाऊंगे या नहीं, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ा, बहुत ही समझना पड़ा। लेकिन जिस वक्त मैं एक जगह से शुरुआत किया, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अब तक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो शिवाशीष, एक चीज़ और बताइए कि आपने कौन सी कोर्स करी थी, जिसके मतलब एनिमेशन में जाने के लिए आपने क्या कोर्स किया था? मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया था, उसका कोर्स नेम है AD3D एज प्लस। मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से ही किया था वो कोर्स, और उसको ख़त्म करने के बाद मैं जॉब हंट पे निकला। ओके, सो शिवाशीष, एक और चीज़ मुझे जानना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे ये अक्सर पूछते हैं कि सर एनिमेशन में तो जॉब ही नहीं है, राइट? एनिमेशन में जॉब नहीं है और इसमें जॉब में करियर नहीं है। तो डरते हैं बच्चे इस फील्ड में आने से, हालांकि उनके पास कैपेबिलिटी है, क्रिएटिविटी भी है, बट स्टिल उनको डर लगता है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये डर मुझे भी था कभी ना कभी, आज भी बहुत लोगों के मन में मैं ये सवाल देखा हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप अगर उसको ग्रैब करके रखोगे तो वो आपके पास रहेगा। अगर आप या कोई भी एक आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा है, तो उनसे बेहतर कोई आर्टिस्ट काम करेगा। अगर किसी को काम आ रहा है या कोई सीखना चाहता है, तो आपको कंपनी या इंडस्ट्री पूरा सपोर्ट करती है। आप सीखो, काम करो, टाइम लो, फिर से सीखो, उतना हर कोई करता है। डर इस बात का जरूर रहता है कि हाँ, करियर नहीं है, बन पाएगा आगे, या मैं बहुत अच्छा इनकम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो, अगर आप सीख रहे हो, तो आपको कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड। आपने कैसे स्टार्ट किया था, मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया? आपको जब आपने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ से जॉब मिला, किस तरीके से आपको ब्रेक मिला, थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए। मैं एक उड़ीसा का कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में एक कंपनी थी, जिन्होंने मुझे जॉब पे लिया था, हायर किया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस स्टूडियो का नाम भी मैं जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि वो एक्चुअली में उस सिटी का बेस्ट स्टूडियो है फॉर एनिमेशन, कम से कम। ब्रिनिकल एनिमेशन स्टूडियो भुवनेश्वर में वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे उन्होंने सिखाया कि एनिमेशन एग्जैक्टली है क्या,
मुझे इतना काबिल बना दिया कुछ दिनों में ही कि मैं इंडस्ट्री में खड़ा हो पाऊँ। और उसके बाद फिर मैं और एक कंपनी में गया, एक एजुकेशनल बेस्ड कंपनी थी। उसमें मैंने कुछ एनिमेशंस किया, फिर वहाँ पे कुछ सीखने मिला। उसके बाद मैं टेक्निकलर में गया। टेक्निकलर में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे। कुछ रिलीज हुए हैं, कुछ अभी तक हुए भी नहीं है। जैसे वरुण धवन की एक मूवी आई थी भेड़िया, ट्रांसफॉर्मर्स की एक मूवी हो रही है वो, एक्वामैन, और भी बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिनका अभी रिलीज डेट भी नहीं अनाउंस हुआ है। तो इन सारी और मूवीज में आपने बेसिकली एनिमेटर का काम किया, राइट? मैं जी एक रोटोमेशन कहते हैं, रोटोमेशन एंड मैच मूविंग। तो उसमें क्या रहता है कि कैमरा ट्रैकिंग होता है, कैमरा एनिमेट करना होता है, और वीएफएक्स एनिमेशन होता है, यानी कि जो बॉडी एक्ट कर रहा है उसको पूरा ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद फिर अभी मैं स्टूडियो 56 में हूँ। और यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने मिला है। स्पेन के वेब सीरीज में काम किया हो, फ्रांस के टीवी सीरीज में काम चल रहा है हमारा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सीखते सीखते करते करते ही मिल रही है। हाँ, स्ट्रगल है, लेकिन जिंदगी स्ट्रगल के बिना कुछ है भी नहीं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुझे एक बात और बताइए कि इस फील्ड में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारा जॉब है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए अगर कोई बच्चा एनिमेटर बनना चाहता है? तो बेसिकली कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री में? क्योंकि आप पिछले कई साल से काम भी कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, और आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे भी आपने काम किया है। कौन सा सॉफ्टवेयर पे यूज, कौन सा सॉफ्टवेयर को कर रहे हैं फॉर द एनिमेशन? ये डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट किस तरीके का एनिमेशन करना चाहता है। अगर वो गेमिंग में जाना चाहता है, लो स्केल वाले में, तो वो ब्लेंडर, अनरियल ऐसे किसी में कर सकता है। अगर वो उसे सीजी एनिमेटर बनना है, कार्टून्स में काम करना है, तो माया। अगर वो आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, कैमरा एनिमेट करना चाहता है, तो 3ds मैक्स। लेकिन मोस्टली मोस्टली हमारे इंडस्ट्री में फॉर पर्टिकुलरली एनिमेशन, चाहे वो कुछ भी हो, गेम से लेकर कैमरा ट्रैकिंग से आर्किटेक्चर कुछ भी हो, मोस्टली हमारा माया ही यूज होता है एनिमेशन के लिए। जी। शिवाशीष, एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आया है और इस फील्ड में सीख रहा है, तो जैसा कि उनको रहता है कि अगर ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें कैसे स्टार्ट करना है। हमारा अगला सवाल है कि जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई भी बच्चा इस फील्ड में पढ़ रहा है तो इस फील्ड में पढ़ने के पीछे एक ही मकसद होता है कि उसे जॉब करनी है। बहुत बच्चे बहुत कई सारे स्टूडियो के सपना सजा के रखते हैं कि हमें इस स्टूडियो में करना है। तो सबसे पहला मुझे तो ये बताइए कि क्या फ्रेशर को जॉब मिल जाएगा फॉर एनिमेशन, और अगर मिलता है तो उनको सोरिल में क्या क्या रखनी चाहिए जिससे कि उन्हें ईजिली जॉब मिल सके? जॉब तो सर एज अ फ्रेशर जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैं कोर्स खत्म किया और तुरंत तुरंत मुझे जॉब मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी किसी के भी जिंदगी के साथ मोस्टली नहीं होता है। फ्रेशर को जरूर जॉब मिलता है। कोई कोई छोटे मोटे कंपनीज होते हैं या बड़े कंपनीज होते हैं, उनका अपना अपना टाइम पीरियड होता है जब वो लोग हायर करते हैं। हर टाइम पीरियड में फ्रेशर्स को वो लोग अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है फ्रेशर्स के लिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको काम आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि एनिमेशन क्या है, और अपने शोरील पे एक अच्छे से अपने काम को डिस्प्ले करो। जैसे कि फॉर पर्टिकुलरली एनिमेशन, आप एक बॉडी मैकेनिक्स डालो, आप एक एक्टिंग डालो, आप एक वेट वेट वाला कोई एक क्लिप डालो। बस ये तीन चीज अगर आप डाल रहे हो, आप आपके क्लिप में अगर आप 12 प्रिंसिपल को कंबाइन करके कोई भी एक छोटा सा क्लिप बना रहे हो अपने शोरील में, तो आपको वो जॉब ग्रैब करने में बहुत इजी होगा। एक सवाल और मुझे याद आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा अप्लाई करता है और जब उसका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिवाशीष? अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो किस तरीके की क्वेश्चन जनरली पूछते हैं फॉर द जॉब? फ्रेशर को थोड़ा सा ना सर, सारे कंपनीज टेस्ट करते हैं एक किस्म का, कि आपको कितना नॉलेज है। अगर अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एनिमेशन, वीएफएक्स और दूसरे इंडस्ट्रीज का, तो उनसे बस कोई भी कोर्स खत्म कर कर
आप जॉब अप्लाई करेगा और उससे कंपनी में जॉब, अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाएगा, ये कंपनी के लिए एक लॉस वाली बात होती है। इसलिए कंपनी थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करता है ताकि ये पता चल पाए कि वो जो आर्टिस्ट यहाँ आया है अप्लाई करके वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है या नहीं। वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पता है, या अगर आपसे कुछ डिलीट हो जाता है तो आप उसे वापस कैसे लाओगे, या कुछ भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर डिटेल्स के बारे में पूछेगा, जिससे कि ये पता चल पाया कि आपको उस चीज के बारे में क्या नॉलेज है। या तो इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा, कोई मूवीज के बारे में पूछेगा, एनिमेटेड मूवीज के, ताकि ये पता चल पाएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हो इस इन सब चीजों में। अगर आपको एक डायरेक्टर के बारे में पता है या मूवीज के बारे में पता है तो जाहिर सा बात है आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपको काम नहीं भी आता है तो भी आप सीख जाओगे। इस यही प्रोसेस चलता है। ओके, ग्रेट। सो एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। जो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स के ही कहीं ना कहीं कमेंट होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरे थ्रू आपसे उनको ये जवाब मिल सके। सो अगला सवाल ये है कि अगर इस फील्ड में लोग काम करता है, सपोज एक फ्रेशर ने ज्वाइन किया है, तो सैलरी का जो रेंज होता है, लाइक किस तरीके की सैलरी ग्रोथ है? अगर कोई बंदा अच्छे से काम करता है तो 4-5 साल में उसकी जो ग्रोथ होगी वो किस तरीके की होगी? फ्रेशर को सैलरी कितना देते हैं लोग? इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। सैलरी ग्रोथ तो सर, अगर आप एक एवरेज के जैसे काम कर रहे हो और 4-5 साल तक काम कर रहे हो और आप डटे हुए हो, आप में पेशेंस है, तो सैलरी बहुत ही अच्छे तरीके से हाइक होती है। स्टार्टिंग में बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी छोटी जॉब है, इतनी कम सैलरी है, मैं कैसे मैनेज करूंगा। आपको बस कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक होल्ड करना है उस सैलरी को लेकर। अपने आप को उतना पोटेंशियल देना है कि आप एक वैल्यूएबल एसेट बन पाओ आगे किसी भी कंपनी या स्टूडियो के लिए। आप काम करना शुरू करोगे, आपको बहुत कम सैलरी मिलेगा, ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा कोई भी कंपनी में। लाइक स्टार्टिंग रेंज होता है अराउंड, मैं कह सकता हूँ 12,000 पर मंथ के हिसाब से। वहां से जब आप स्टार्ट करोगे सीखना, सीखते सीखते आप इतना फास्ट ग्रो करोगे एज अ सैलरी कि आप खुद आगे जाकर सोचोगे कि कुछ कुछ ही सालों में मैंने कितना ग्रोथ कर लिया है। अगर एक एवरेज आर्टिस्ट भी काम करता है फॉर 4-5 ईयर्स, उसका एक बेसिक सैलरी कम से कम 40-45-50,000 होगा इजीली। अगर अगर वो 1 साल या 2 साल भी काम कर रहा है तो कम से कम उसका जो सैलरी ब्रैकेट होगा वो 25,000 to 30,000 पर मंथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपको कोई कंपनी रखती है तो ये भी उनके लिए आप मान के चलो कि बहुत बड़ा बात है कि आपको उसने रखा है। 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये जो भी मिल रहा है आपको, तो ये एज ए स्टाइफन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन तो आपको समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब एक बार आप काम कर लोगे तो इसमें सैलरी ग्रोथ बहुत ही एकदम रॉकेट की वे से जाता है। लाइक अगर आप 15 हज़ार से भी स्टार्ट करते हो और अगर 3-4 साल आप 5 साल काम कर लेते हो तो आपकी सैलरी नहीं भी तो 50-60 हज़ार रुपये तक पहुंच सकती है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और बस आपको दिल से जॉब करना है, अच्छे से आपको काम करना है, क्योंकि स्किल्स का ही मेन है, राइट शिवाशिष? मतलब स्किल्स है तो फिर आपको पैसे की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना? सो शिवाशिष, मुझे एक चीज़ और आपसे जानना है कि अगर कोई बंदा सपोज मान लो कि किसी कंपनी में जाता है, लाइक किसी कंपनी में वो अप्लाई कर रहा है, राइट? कोई अप्लाई कर रहा है, तो क्या कंपनी उससे डिग्री या फिर सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करती है? क्या मतलब कंपनी को डिग्रीज या सर्टिफिकेट से कोई मतलब होता है, या फिर उनके लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है? वो लोग सवाल जरूर आपसे पूछेंगे कि आपने कोर्स कहाँ से किया है, कितने साल का था, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर जानते हो। इनसे इन सब चीजों से उन्हें ये बस पता चलता है कि आप इंडस्ट्री के बारे में कितना जान पाए हो। जब आप 3-4 साल एक कोर्स में हो तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब पढ़ते हो तो पता चलता है ये सॉफ्टवेयर इन सब चीजों में यूज होता है। गेमिंग के लिए ये होता है, आर्किटेक्चर के लिए ये होता है, एनिमेशन ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सिर्फ इस चीज के लिए वो लोग ये क्वेश्चन रखते हैं। अदरवाइज उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे जो काम चाहिए उसका टेस्ट होता है, आप उतना ही चाहिए उनको। वो टेस्ट लेंगे आपसे, आप वो टेस्ट क्लियर कर दो, बस
कोई भी करियर, कोई भी डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट, इन सब चीजों की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती बहुत है, ज्यादा बस वैल्यू वो नहीं, एग्जैक्टली। फॉर्मेलिटीज के लिए पूछते हैं आपको। एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल मेरे जहन में आया है जो मैं चाहूंगा कि आपसे क्लियर करूं कि एनिमेटर काम कैसे करते हैं। लाइक आपको कैसे कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है और किस तरीके से आप उस पर काम करते हो, आपको क्या ब्रीफिंग दी जाती है। आप थोड़ा सा इसके बारे में, यानी कि एक एनिमेटर का जो डेली लाइफ होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप ऑडियंस को समझाने की कोशिश करें। जब कोई प्रोजेक्ट हमें असाइन होता है, हमें बहुत ध्यान से ये जानना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट में है क्या और क्लाइंट जिसका वो प्रोजेक्ट है वो चाहता क्या है। अगर वो प्रोजेक्ट इंडिया का है तो सारी चीजें अलग तरीके से होगी, कोई और जगह का है, चाइना का है, फ्रांस का है, स्पेन का है, तो हर चीजें अलग तरीके से होगी, क्योंकि जो एनिमेशन होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो हर जगह का अलग अलग होता है। तो जब आता है हमें प्रोजेक्ट आता है, तो एनिमेशन डायरेक्टर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग सब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाएंगे कि ब्रीफ देंगे इस बात का कि आपको करना क्या है इसमें। मुझे इस तरीके का कोई भी चीज चाहिए, मुझे इस तरीके का मूवमेंट चाहिए, और इस एक्शन से वो ये रिवील करेगा। जैसे हम लोग एक नॉर्मल मूवी बनाते हैं, एक नॉर्मल जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई भी चलता है, कोई भी मूवी चल रहा है, उसमें जो एक्टर करता है वो बस ऐसा बैठा है, पर कैमरा एंगल या उसके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पता चलता है कि वो इस चीज के बारे में सोच रहा है, उस चीज के बारे में सोच रहा है। ये सब भी हमें ब्रीफिंग में मिलता है। ये सब चीज को A to Z हमें एक एक फ्रेम में एनिमेट करना पड़ता है, हर एक फ्रेम में की लगाना पड़ता है, उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। बात कब ओके शिवाशिष, सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए, मतलब ये आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे एनिमेशन में आना चाहते हैं, जो एनिमेटर बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? अगर आप एनिमेशन, लाइटिंग, मॉडलिंग या VFX या गेमिंग या कोई भी इस तरीके का क्रिएटिव फील्ड की तरफ बढ़ना चाहते हो, इनफैक्ट फोटोग्राफी, इनफैक्ट आप वेडिंग फोटोग्राफी करो या कुछ भी करो, अगर आपको वो काम करने में खुशी मिल रही है तो कुछ मत सोचो, बस स्टेप इनटू इट। क्योंकि आप जब काम शुरुआत करोगे आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रगल है, शायद पैसे कम भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आप ऑलरेडी खुश हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे बढ़ो, आपको कोई और हरा नहीं पाएगा फिर। ओके, सो थैंक यू सो मच मास्टर शिवाशिष अपना समय देने के लिए और इनको इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखकर, अगर हमारी इस कन्वर्सेशन से अगर कोई एक बंदा भी इंस्पायर होता है और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो और वो अपनी मंजिल को प्राप्त करे। सो अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप शिवाशिष से जुड़ना चाहते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप इनसे कोई भी चीज़ हो तो आप इनसे कंसल्ट कर सकें। और अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल हम तक भेजिए, हम इनको वापस, अगर वैसा ज़रूरत पड़ा तो हम इनको वापस इन्वाइट करेंगे और आपके हर एक सवाल का हम जवाब देंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप फ्री होते हैं मास्टर शिवाशिष, तो मैं चाहूँगा कि एक एनिमेशन के ऊपर हमारा लाइव सेमिनार हो। लाइक मतलब आप कोई कैरेक्टर्स में जो 12 प्रिंसिपल्स को ही समझाने की बात हो, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप जब भी फ्री हो तो आप मुझे प्लीज़ एक बार बताइए। तो मैं चाहता हूं कि एक लाइव सेशन होगा जिसमें सारे बच्चे जुड़ेंगे और एनिमेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसे हम उनको बताएं, उनको समझाएं, ताकि उनको थोड़ा सा साहस मिले और वो भी इस फील्ड को ज्वाइन कर सकें। सो थैंक यू सो मच शिवाशिष हमसे जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। एंड उम्मीद है कि हम आपको बहुत जल्द एक बार फिर से डिस्टर्ब करेंगे। तो आई होप सो कि आपने भी इंजॉय किया होगा। और कभी भी कोई बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर सवाल पूछते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें थोड़ा इंस्पायर करें और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्योंकि मेरे वक्त में या बहुत सारे आर्टिस्ट को ये वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल था। एक वक्त में इंटरनेट भी नहीं था और एक वक्त में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। अभी बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे लोग हैं जो
लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे कैसे काम होता है, हाँ, कैसे बेसिकली काम करना है। यही मेरा मकसद भी था। बिकॉज मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का पीछे कोई दूसरा थिंकिंग रहा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आपको पता है शिवासी में बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन मेरा मेन यही था कि बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे थे, तो मैं एक कनेक्ट बनना चाहता था, एक जरिया बनना चाहता था उनको समझाने का। क्योंकि शिवासिस को भी पता है मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, मैंने काफ़ी साल इस इंडस्ट्री में बिताए हैं, काफ़ी बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, और कहीं ना कहीं शिवासिस इज़ अ वन ऑफ देम उसमें से थे। तो मैं इसीलिए चाहता था कि इनको सही इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचे, सही कॉलेज की इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सही कोर्स, सही सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और हम डेली कोशिश करते हैं कि हर एक नए आर्टिस्ट के साथ इनको रूबरू कराएं, इनको मिलाएं, ताकि इनकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा और मास्टर शिवासिस ने बहुत ही शानदार तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया और आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कई सारे आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये और भी सफर आसान हो जाए। और दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको करने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए और आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि आपको ये करना है। ऐसा नहीं कि किसी के दूसरे के कहने पर या किसी को देखकर अगर आप आते हो तो आपके लिए थोड़ी सी नुकसान हो सकती है। तो चलिए, इसी के साथ रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।